कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो सभी राजद में मिले हुए हैं और कहीं न कहीं इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। आप जो बोले उसको फिर से दोहराइए। रामचरितमानस पे जो आपने सवाल है, देखिए आज के सदन में या महीनों के सदन में किसी को हैसियत नहीं है रामचरितमानस पर सवाल उठाने का। जो मैंने सत्य कह दिया है, कहाँ कुछ के मुंह बोली कहा था, आज इशू कहा था रामचरितमानस, कौन कह दिया आपको? नेता दिन बाहर भी आए, मैं कह रहा था आप थे सदन की कार्रवाई में, बाहर उन्होंने आके नहीं सदन की कार्रवाई में आप थे, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं। उनको हिम्मत है तो अभी उठावे ना, अभी उठावे ना। शास्त्र सम्मत बातें पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने पहले ही कह दिया कि शूद्र भी अब पढ़ लिख गया है भाई। अब ज्ञान बांटने वाले लोग को चुनौती है। जो मैंने सवाल किया उसका अर्थ रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो ना। फिर मैं तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना, हम जवाब देंगे। ये भी कहा इसकी जरूरत क्या है मंत्री जी? मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक विभाग में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात करते हैं? आपको लगता है? नहीं, कमाल है मंगलम जी, अब इतना दिन के बाद भी आपको लग रहा है विपक्ष की आवाज बंद करने की मैं तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। नहीं, आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, इसको कहने की जरूरत है, ये लग रहा है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम महापुरुष हैं। जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों में गड़बड़ी है, हजारों श्लोक में दर्जनें गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चाहते हो भाई? अच्छा, एक मंत्री जी, अरे आप कलम इंडिया से है, आप चैनल की बात कर रहे हैं, आप बाहर सर, मेरी बात सुनिए, बाहर नहीं थे आप, अंदर क्यों नहीं थे? अंदर में आपके एजेंडा है, एजेंडा बात में सर, एजेंडा क्या है भाई? अपमान, जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा। ठीक है। नहीं, आपने फिर आपको लगता है कचरा, आपने कहा, मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे रेलिवेंसी क्या है मंत्री जी, क्या रेलिवेंसी है? जो महापुरुष के हैं उसी के लिखी हुई बात को मैं पढ़ा। नहीं, पिछले एक माह से जो आप रामचरितमानस के दोहों को लग रहा होगा, मैं 28 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले कहा, इसलिए शूद्र अब पढ़ लिख गया है भाई। सर ये पढ़ने आता है, जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृतानी और क्या कहते हैं पंडित मधुलिमा का, बीपी सिंह साहब, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, काली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद, आप इसे बदलवाएंगे मंत्री जी? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना, सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। मंत्री जी, आपके विभाग में आप बार बार ट्वीट करके बताते हैं कि जो शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन आपसे सीखने लगे हम हिंदी, आपसे सबको सबसे आप समझिए ना भाई, सबको आप देखो ना, एक जगह तारत का क्या अर्थ है? मारना, तो वही हुआ तारना का मतलब मारना। अब आपसे सीखने की जरूरत नहीं, कहीं मनुपंथ से
सीखने की जरूरत है। सर क्या आप हमें अम्बेडकर साहब से सीखेंगे, उन्हीं को मैंने आज भी समझाने लगे आप लोग ना। लगता है आप लोग अज्ञानी है, आज समझने नहीं आता। दो हो ही सकती है, राय दो हो सकती है। गलत बात, गलत बात। मैंने आपको रामचरितमानस में लिखे गया उसको बताया। रामचरितमानस का अर्थ है इसमें ना, अलग का आनंद नहीं ना है। रुक जाइए, ये देखिए तो मैं लिखा हूँ क्या, रामचरितमानस पेज संख्या 666, दोहा नंबर 1। आप पढ़िए। सापद तारद परुष कहंता विप्र पूजा से गा वही संता पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पर बिना। अभी एक पढ़ा हूँ ना, दर्जनों बाकी है, अभी एक दो ठीक है।